सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है आपका स्पीति में बारिश, ये गद्य खंड का पाठ 6 है। कौन सा पाठ है बच्चों? गद्य खंड का जो आरोह पाठ्य पुस्तक है उस गद्य खंड का 6वां पाठ है, स्पीति में बारिश। तो कल मैंने बच्चों आपको इस पाठ के इसके पहले एक पीडीएफ डाला था जिसमें पूरे पाठ का सार था। कल इसके क्वेश्चन आंसर डाले थे। ऐसा विश्वास है कि आपने लिख लिए होंगे। कुछ इसके अभी पैराग्राफ रह गए थे एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं अभी आज इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर कल भी एक्सप्लेन करके आपके पास भेज दूँगा। आप भी अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ करते रहें। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है। आप कितने तन्मयता के साथ, कितनी लगन के साथ विद्या अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ना तो हम आपको देख पा रहे हैं कि कितना आप लिख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ना आपके माता पिता भी, उनकी भी व्यस्तता रहती है, तो उसकी वजह से वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ने लगते हैं तो फिर खुद आप अपनी स्टडी के प्रति स्वयं जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ऐसा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से कर रहे होंगे। तो अब बच्चों बताते हैं स्पीति के दुर्गम पहाड़। दुर्गम जहाँ जाना मुश्किल हो, स्पीति के कैसे पहाड़ हैं? दुर्गम पहाड़ हैं। तो पैराग्राफ को पढ़ते हुए और एक्सप्लेन करते हुए आपको मैं समझाऊंगा। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं। क्या है? दुर्गम पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। कितनी ऊंचाई है बच्चों? 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल और किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। जो 18,000 की फीट की जो ऊंचाई के पर्वत हैं, ये स्पीति को, इसको तिब्बत से और लाहौल से और किन्नौर से, इनसे अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी है बच्चों स्पीति। कौन सी नदी? स्पीति नदी, जो 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर और बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज नदी में मिलती है। कितनी फीट की ऊंचाई से बच्चों निकलती? 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और ये तिब्बत से होती हुई रामपुर, बुशहर और किन्नौर होती है कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती? सतलुज नदी में। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियाँ की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। स्पीति की जो घाटी है वही वर्तमान में उसका अस्तित्व बचा हुआ है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। बताइए, 12 महीने में 8-9 महीने अगर कोई व्यक्ति और अपने देश से कटा रहे, अपने देश दुनिया की कोई समाचार न मिल पाए, उनको कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है, फसल भी एक बार ही होती है, इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब इतनी वहाँ पर परेशानी है, इतने विषम परिस्थितियों में लोग वहाँ रहते हैं, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों रहते हैं लोग? धर्म, तो फिर लेखक विचार करता है कि या तो धर्म के कारण, या जन्मभूमि के कारण, या मजबूरी के कारण, या बिना कारण के। तो बच्चों, जैसा कि बताया कि जो व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेता है वो चाहे जैसी भूमि हो, उसको उससे विशेष लगाव हो जाता है और उसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाता है। इसलिए अब उनकी चाहे आप मजबूरी समझ लीजिए, चाहे जो कुछ समझें आप। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे और भव्य हैं। ये बताया कि जो लाहौल है वहाँ के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ बहुत सुंदर हैं
और लाहौल से ऊंचे हैं, जो लाहौल में जो पहाड़ हैं उनसे ऊंचे हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, यहाँ जो बर्फ़बारी होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती रहती है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, ये सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ स्केटिंग सौंदर्य प्रतियोगिताएँ, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसे बाजारू चहल पहल नहीं। बताया कि जैसे अपने एक समतल मैदानों में शाम को बाज़ार में भीड़ चहल पहल होती है, ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ तो हिमालय की तलहटी है, लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत, रोहतांग दर्रा के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट है, यानी कह सकते हैं 10,535 फीट है। स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। लाहौल की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 10,535 और स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। तो इस प्रकार से वहाँ कितना विषम मौसम है, कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं, फिर भी लोग रहते हैं। बारालाचा एवं माने पर्वत श्रेणियाँ। अब बारालाचा और माने ये क्या हैं? ये माउंटेन्स रेंजेज यानी कह सकते हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनके बारे में आप पढ़ेंगे। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए हैं, किस दिशा से बच्चों? उत्तर दिशा से। किसको? स्पीति को। जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाई 16,221 से लेकर के 16,500 फीट है। यानी कह सकते हैं नॉर्थ में, जो स्पीति के नॉर्थ में जो माउंटेन्स रेंजेज हैं वो मैक्सिमम 16,500 फीट ऊँची हैं। दो चोटियाँ तो बताते हैं कि 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बारालाचा श्रेणियाँ कहते हैं। बारालाचा श्रेणियाँ जो हैं माउंटेन्स रेंजेज हैं उनकी कितनी ऊंचाई है बच्चों? 21,000 फीट। 21,000 फीट। दक्षिण की पर्वत श्रेणियाँ को माने श्रेणियाँ कहते हैं। जो साउथ में जो हैं उनको, जो दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियाँ उनको माने श्रेणियाँ कहते हैं। संभवतः इसका नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर पड़ा है। जो दक्षिण में जो माने श्रेणियाँ हैं तो जो बौद्धों का जो माने मंत्र है उसके नाम पर पड़ा है। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक होता है। जैसे अपने यहाँ प्रायः गायत्री मंत्र है, देवी जी का मंत्र है, तो उस क्षेत्र में बौद्धों का जो माने मंत्र है उसका जाप होता है। ये मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ ये है। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणियों की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ छोटी चोटियाँ 17,000 है की फीट की ऊंचाई है। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। यह मध्य हिमालय है जहाँ पर 13,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो गांव बसे हुए हैं ये हिमालय का मध्य भाग है। इसी में स्पीति स्थित है। जो कह सकते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है वो मध्य हिमालय में स्थित है। कौन? स्पीति। इसके पार बाह्य हिमालय है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है कि जो नौयुवक हैं वो इन घाटियों में आएँ। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी नौयुवकों और नौयुवतियों के लिए ये अच्छा शौक हो सकता है। यहाँ घाटी बूढ़े मालाओं के जाप के कारण उदास दिखती है। कहते जो बूढ़े लामाओं थे, लामा बौद्ध धर्म के जो साधु सन्यासी, तो बूढ़े लामाओं के जाप के कारण उदास दिखती है। यहाँ पर हरियाली नहीं है। यदि यहाँ युवक युवतियाँ आकर किलोल करें, क्रीड़ा करें, खेलें, पिकनिक मनाएं, तरह तरह के फेस्टिवल आयोजित करें, तो यहाँ का जो आर्तनाद है पिघले और हर्ष फैले। अर्थात जहाँ पर जो शांत है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। अब बच्चों है केवल वसंत एवं शीत ऋतु मौजूद तथा वर्षा का अभाव। केवल वसंत एवं शीत ऋतु मौजूद तथा वर्षा का अभाव है। बताइए, वहाँ पर जबकि बर्फ़ से पानी ही पानी है लेकिन वर्षा का अभाव है। स्पीति में लाहौल की तरह 2 ही ऋतुएँ होती हैं। लाहौल स्पीति में कितनी ऋतुएँ होती हैं बच्चों?
दो, एक बसंत और शीत। जैसे अपने आप फरवरी और मार्च का जो मौसम होता है वो वसंत का है। तो वसंत तथा शीत ऋतु। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए। कब? जून से सितंबर तक। अपने यहाँ वसंत ऋतु फरवरी मार्च में रहती है और उनके यहाँ वसंत जून से सितंबर तक। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। यहाँ वसंत में फूल नहीं खिलते। अपने यहाँ वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, हरियाली नहीं होती। वसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं। हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती हैं। अगर शरीर का कोई भी अंग खुला है और उस समय जब तेज़ हवाएं चलती हैं जनवरी में तो सुई के समान वो हवा चुभती है। स्पीत में मानसून नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती, बादल नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं तो उनसे मानसून टकरा करके लौट जाता है। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ नहीं। अर्थात जो विभिन्न कवियों ने जो वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है उस वर्षा ऋतु के या वर्षा ऋतु का जो दर्शन है या वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है वो देखने को नहीं मिलता। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और बहुत ही मादक वर्णन किया है, परंतु स्पीत के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते। अब किताबों में तो जो चीज़ पढ़ी है तो हमने पढ़ ली है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं सकते जब तक वो हमारे सामने घटित नहीं होती है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ भरकर तीव्र बहती हैं तो कैसे बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिघाड़ते हैं, है ना। तो यही सब कारण है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वर्षा ऋतु को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से नहीं देखा। कारण यह है कि यहाँ कभी कभी ही बारिश होती है, धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है, अर्थात वहाँ पर कुछ ज़्यादा फसल पैदा नहीं होती है। वर्षा एक घटना के रूप में, तो अगर वर्षा हो जाए तो एक कह सकते हैं अप्रत्याशित घटना है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिनमें जौ हो सकती है, गेहूँ हो सकता है, मटर है, सरसों प्रमुख हैं। इनमें भी जो मुख्य है सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीत नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है ऐसा बताते, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। ज़मीन ठीक है लेकिन वहाँ पानी ना होने के कारण कुछ भी पैदावार नहीं होता। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीत नदी वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था, आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, तो उसने खिड़की खोली तो हवा की तेज झोंका मुँह हाथ को छीलने से लगा। इतनी मतलब चुभती हुई, शरीर को चुभती हुई जो हवा है वो शरीर को स्पर्श कर रही थी। लेखक उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में से देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। अगर वहाँ पर बारिश होगी तो बर्फ़ की बारिश होगी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। जो बारिश भी होगी तो बरसात तो बर्फ़ की बारिश होगी। इस प्रकार से बच्चों ये स्पीति जो स्थान है कितना दुर्गम, कितना वहाँ पर रहने के लिए अनुकूल नहीं है, कितना कष्ट में